अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हालिया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन की सूरत हाल थी, दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उसके बाद सीज़ फायर पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। अब बार्डर खोलने के हवाले से भी पेशरफ जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, उस हवाले से PTI का एक अपना मौक़िफ़ है। हाल ही में जो इजलास हुआ था उसमें CM साहब ने शिरकत नहीं की थी। फिर आज जो चीफ़ सेक्रेटरी को कहा गया है कि जिन अफसरान ने इंतखाबात के दौरान अवामी मैंडेट का साथ नहीं दिया था उनकी निशानदेही करें और उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी का हाल ही में इजलास हुआ और मुस्लिम लीग नून को एक टाइम दिया गया है, एक मोहलत दी गई है उस हवाले से, और इस समेत कई अहम इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब और शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपका, शौकत साहब आपका। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में जो मुज़ाकरात हुए उसमें सीज़ फायर पर इत्तफाक भी हुआ है। बॉर्डर खोलने के हवाले से भी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। कहा जा रहा है कि 24 से 48 घंटे में वो भी शायद खुल जाए। लेकिन अब सूबे के अंदर जो PTI का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से जो ऑपरेशन है उस हवाले से आपका मौक़िफ़ है, आप समझते हैं कि वफाक और सूबे के दरमियान इस पर कोई बातचीत हो सकती है या मामलात आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि CM साहब का तो ये मौक़िफ़ है कि वो अभी भी अपने बयान पर कायम है कि सूबे के अंदर ऑपरेशन जो वो नहीं हो सकता। तो एक तरफ मुआहदा तो हो गया, लेकिन सूबे के अंदर जो चैलेंजेस मौजूद हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि क़याम अमन जो है वो हमारी ज़रूरत है, इस सूबे की ज़रूरत है, सूबे के अवाम की ज़रूरत है। 4.25 करोड़ अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो इन्हीं चीज़ों के लिए दिया है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम अमन नहीं जी। चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो तरीका हम बता रहे थे कि आप अफ़गानिस्तान से बातचीत करें, तो वफाकी हुकूमत हमें कहती थी कि जी हम बातचीत नहीं हो सकती। और या उन्होंने कहा कि जी हमने कर लिए, बस देख लिया अपनी। हमने कहा अल्टीमेटली आप कितने भी जंग करेंगे, आखिर में जाके आप मुज़ाकरात करेंगे। तो ये हमारी ये बात तो दुरुस्त साबित हुई और हम खैर मकदम करते हैं जो मुज़ाकरात हुए जिसके नतीजे में अमन कायम होगा। असल चीज़ ये है कि हम जो बार-बार कह रहे हैं कि आप अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात करें कि ये जो रंजाज़ी होती है, ठीक जो है। लोग आते हैं वहाँ से, उनको रोका जाए और अपनी सरज़मीन किसी हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तो उसके लिए जो सीरियस टॉक्स होती है वो अभी तक नहीं हुए। बदकिस्मती से हमारे वज़ीर ख़ारिजा या वज़ीर दिफ़ा या जो भी एहलकार वहाँ गए हैं, वो सिर्फ़ चाय पी के वापस आ गए हैं। बस एक एलामिया दे दिया कि जी हमारी बातचीत हो गई है और बस बहुत जल्द मामलात दुरुस्त हो जाएँगे। तो देखिए, अब उनके जो है ना एतमाद साज़ी का फुक़दान है काबुल के साथ हमारा, और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से है। तो इसमें एक सीरियस एफ़र्ट्स होनी चाहिए और बैठ कर उनके साथ, क्योंकि जो मौजूदा रिजीम है इनके साथ तो हमारे बड़े अच्छे, मतलब हमें हमारे हम पे इल्ज़ामात लगते रहे माज़ी में इनके, वो के अब हिंदुस्तान की तरफ से कि जी ये इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर ये हमसे नाराज़ होते हैं तो इसकी वजह मालूम होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो गए हैं, उसके नतीजे में अमन माहिदा हुआ है। अब साथ-साथ ये देखें, हम कहते हैं कि जो भी पॉलिसी आप बनाएँ, तो स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है और PTI है, अब उनको एतमाद में लें। ये जो फैसले होते हैं ऊपर-ऊपर ठीक से, है। तो इसकी वजह से थोड़े से जो मसाइल जन्म लेते हैं, और उससे जो सबसे बड़ा जो होता है वो अवाम होते हैं, वो सफ़र होते हैं। आप डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो ठीक। सक्सेस नहीं होता है वो ऑपरेशन। हाँ, ठीक है। शौकत साहब, इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने। अभी शौकत साहब से गुफ्तगू हो रही थी, अभी मुआहदा तो सर हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से बातचीत चल रही है। अभी शौकत साहब भी यही फरमा रहे थे कि PTI का यही मौक़िफ़ था डे 1 से कि आप मुज़ाकरात ही अल्टीमेटली आपको करने पड़ेंगे, तो PTI का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। आप समझते हैं कि वाक़ई PTI का मौक़िफ़ तो दुरुस्त था कि डे 1 से ही हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था। दूसरा, अब सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंज है, उससे कैसे निपटेंगे अगर CM साहब इजलास में शिरकत नहीं करते या आगे भी वो नहीं आते तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। शौकत साहब की बात ठीक है और यही बात हम भी कहते थे कि जो भी जंग अगर होगी ना, चाहे वो 1 घंटे की हो या 100 साल की हो, उसका इख्तिताम फिर मुज़ाकरात पर ही होती है और सुलह पर ही होता है। लेकिन हाँ। जिस वक़्त और जिस मौके पर तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात की बात कर रही थी, वो बिल्कुल वो बेवक़्त का मशवरा था, बिल्कुल गलत था, उसकी टाइमिंग गलत थी। जब आप हाँ। बार-बार मुज़ाकरात कब नहीं हुए हैं?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं हुए। कौन-सा दौर है जिसमें मुज़ाकरात रुके हैं? मुज़ाकरात तो होते हैं, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बार अब के बार जो मुज़ाकरात हुए, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी, इसीलिए काम कर गए। ये सिर्फ मुज़ाकरात नहीं थे। इससे पहले जब भी हुए थे, वो सिर्फ डायलॉग था। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ ठीक है। आपके सारे काम ठीक हो गए। आपने दोनों काम किए। आपने जवाबी कार्रवाई भी की और आपने उसके साथ मुज़ाकरात भी किए। तो दोनों एट वाले ही चलता है। ये मुज़ाकरात होने चाहिए। सिर्फ डायलॉग तो क्या आप डिनाई कर सकते हैं? ठीक है। शौकत साहब कैन नॉट डिनाई इट। इस हुकूमत में हम ये 1.5 साल में 4 विजिट्स हम कर चुके हैं। 2 बार आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए हैं। कितने आपके हाँ। वो है सफारतकार गए हैं, कितने आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गए हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था। इनफैक्ट अभी तक तो अफगानिस्तान ये मान ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान में जितनी कार्रवाई होती है उसमें वो मुलविस हैं, उनकी सरजमीन मुलविस है, उनकी गवर्नमेंट मुलविस है। अभी तक तो वो चीज़ ये मान नहीं रहे थे। अब जाके कहीं ये बात माने हैं, तो ठीक। मेरे ख्याल में तो वैसी चीज़ों का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। आप कोई अच्छा काम करें, हम आपको उसका क्रेडिट ज़रूर देंगे, लेकिन मुफ्त में बेवक़्त के मशवरे जो हैं ये और गलत मशवरे ना दें कि बड़े आप मतलब लेकिन आपने खुद को लेकिन रियासत इख्तियार से, साहब, अब हुकूमत जो से, सूबे वफाक के से हालात अलहदा हैं, करके सूबे अगर के आप कोई अंदर की बात जो करते सूरत हैं, हाल है, मज़ा इख्तियार नहीं साहब, आता। जी। इख्तियार साहब, अब सीएम साहब कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर को जिरगा होगा, तो जिरगे के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे, उनकी राय ली जाएगी। तो आपका अपना ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, सर आप क्या देख रहे हैं जिरगे के हवाले से जो सीएम साहब का फैसला है? मुझे नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला साहब कहाँ पे जिरगा कर रहे हैं, किसके साथ जिरगा कर रहे हैं। जिरगा करेंगे, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी, कबाइल होंगे और हमें बुलाएँगे या हम उसमें बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, ये तो अभी तो हमें पता ही नहीं है। आई डोंट नो इनका एजेंडा क्या है और अब कौन-सा जिरगा? अब तो जो बातें हो गई, अब जिरगे की क्या ज़रूरत है? अब तो सीज़ फायर हो चुका, मुआहिदा तय हो चुका, अब तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब जिरगे की क्या, मुझे नहीं पता। बहरहाल अगर ये करना ठीक, चाहें तो अच्छी ठीक। बातें तो करें, शौकत ज़रूर साहब, करें। हाँ, शौकत साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो 25 अक्टूबर को जिरगा है, ये फैसला अभी भी इंटैक्ट है कि जिरगा होगा, जैसे इख्तियार साहब फरमा रहे हैं कि अब क्या उसका फ़ायदा होगा? और दूसरा, ये जो आज फैसला आ रहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा गया है कि जिन लोगों ने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट का साथ नहीं दिया, उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की है सीएम साहब ने। तो ये किस तरह का फैसला है सर? मतलब आप क्या देख रहे हैं कि कौन से वो अफसरान होंगे जिनका इलेक्शन कमीशन उस वक्त उसमें किरदार था, या क्या ये फैसला है? तो देखिए, जगह के जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो इसका मकसद ये है कि जो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ज़्यादातर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो जो एक्स वाइल फाटा है ना, वहाँ पे हो रहे हैं। और ये इनका अपना कबाइलियों का अपना एक वो रिवायती वो भी रहा है कि हमेशा जब इस तरह की मुश्किलात आती रहीं तो ये खुद ही फैसले करते रहे, खुद ही जरगे करते रहे। जरगों का जो असर होता है वो बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। क्योंकि कोई भी बाहर से आकर जब भी कोई दहशतगर्दी करता है ना, तो वो लोकल लोगों की मदद के बगैर नहीं कर सकता। तो ये चूँकि मैंने आपसे कहा ना कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा सुहेल अफ़रीदी के आने से, वो ये कि खुद अफ़रीदी है, खुद फाटा से उनका ताल्लुक है। फाटा के अवाम में खुशी की लहर भी दौड़ी है, वो खुश भी हैं इस मामले के ऊपर कि बड़े अरसे बाद एक पहली दफ़ा फाटा के नुमाइंदे जो है वो सूबे का वज़ीर आला बना है। तो उनकी भी ख़्वाहिश है और ये एक जरगा सिस्टम बुला के देखिए, जब तक आप दहशतगर्दी तब होती है जब आप बाहर के लोगों को अपने पास जगह देंगे। अगर हर गाँव, हर इलाका अगर बाहर के लोगों को जगह नहीं देगा और या फिर लोकल लोगों को हाँ। गैर कानूनी काम नहीं करने देगा, तो वो बड़ा मौसर होता है हुकूमत के लिए। और हमेशा से फाटा के जरगे ठीक जो है, है वो बड़े मौसर जरगे रहे हैं, कोई ऐसे वो नहीं है। और मुझे उम्मीद ठीक है है। इंशाअल्लाह ताला ये कि चीफ जो फाटा सेक्रेटरी के को जो अवाम है। हिदायत की है शौकत साहब, सीएम साहब ने, जी। ये जो देखें, चीफ सेक्रेटरी साहब को बहुत ही हिदायत की अच्छा है चीज़ इस है। फैसले, जी, जी। मैं अर्ज़ करूँ, ये देखें, पहली बात तो गुड गवर्नेंस की तरफ है कि जी गुड गवर्नेंस लाना है और हाँ। करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस। ठीक है? ये अच्छी बात है। दूसरा ये कि जो सरकारी ऑफ़िसर्स हैं, वो अवामी खिदमत करेंगे। कोई गैर ज़रूरी प्रेशर नहीं लेंगे। और इसी तरह डीसी और ये जितने भी इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये मेरिट के ऊपर होगी। और जो आप जिस तरफ आपने इशारा किया
वो बिल्कुल कि ये जो ब्यूरोक्रेट या जो सरकारी ऑफिसर हमने देखा कि अब मैं अपनी मिसाल आपको दूं, जिस तरह मेरे साथ हुआ कि मेरे फॉर्म जो है वो जब एटीएम नंबर लिखना मैं भूल गया, क्योंकि हमारे वहाँ तो एटीएम होता ही नहीं है, वहाँ एनटीएन एनटीएन नंबर जो होता है बिहार, वो शांगला में हमारा तो वो जी टैक्स जी फ्री जोन है। तो मैंने अपने बिहार के सारे कागजात जो मेरे एसेट्स थे वो मैंने उसने फॉर्म के साथ लगवा दिए। फिर मेरी स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी में मुझे क्लियर कर दिया गया। 2 दिन बाद जो है ना मुझे नाअहल करके कर दिया कि जी आपने एनटीएन नंबर नहीं लिखा। अब आपको पता है एनटीएन नंबर शनाख्ती कार्ड से भी ले सकते हैं आप। लेकिन मुझे नाअहल किया गया, वो क्यों कि उनकी अपनी मर्ज़ी थी। फिर मुझे 3 एक जैसे मैंने घड़ियाल माँगा, उन्होंने मुझे बैट दे दिया, रैकेट दे दिया, रैकेट फिर उसके साथ 3 रैकेट, बैडमिंटन रैकेट और वो दूसरा रैकेट, वो सारे एक जैसे थे। तो ये जो थी ना ज़्यादतियाँ होती रहीं, फिर इसी तरह जो इज़ाफ़ी वोट जो पोल होते रहे, ये बगैर उसके ठीक है ताउन के तो सही नहीं है हुए ना। फिर हमसे जो लिख के माँग रहे थे कि बस जी आप ठीक लिख के दें, वरना आपका रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर होगा। तो इस हम मैंने तो नहीं लिख के दिया। जब लिख के नहीं दिया तो मेरा रिज़ल्ट ही चेंज हो गया। तो ये सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं। नहीं और ये क्या आप लिख के देखें दें सीएम साहब क्या उसका लिख क्या के दें रिज़ल्ट शौकत निकालते साहब हैं तो क्या आप आज़ाद हैं, नहीं आप शौकत किसी साहब क्या पार्टी से नहीं, क्या आप कहा आज़ाद गया हैं। था मैंने यही ना कि आप लिखें अच्छा 3-4 अच्छा लाइनें लिखें कि मैं आज़ाद हूँ और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मतलब ये कि इस्तेमाल हो सकता हूँ, और ये कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे लोगों ने वोट दिया है, तहरीक इंसाफ के नाम पर दिया है, इमरान खान के नाम पे दिया है, तो मैं कैसे लिख दूँ कि मैं ठीक है आज़ाद हूँ? नाज़रीन यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जी